वेलकम बैक। चौधरी गुलाम हसन साहब, जुल्करनैन कह रहा है कि रफ एस्टिमेट जो है अभी तक जिन लोगों से उसकी बात हुई है 100 अरब रुपए का ये स्कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। चौधरी साहब 100 अरब भी मेरे ख्याल कम है। मेरे पास जो इत्तला आई थी, मैंने फिर आपसे मेरे ख्याल प्राइवेटली बात भी की थी कि अरबों रुपए जो है एक्सचेंज हुए हैं और बहुत बड़े बड़े घपले और बड़े बड़े नाम शामिल हैं और अभी कितनी तय में चले गए हैं या अभी हमें अब FIA और इस क्राइम कमेटी और जो लोग हैं इनको सबको खुद भी हमारे अपने तौर पर भी इसको इन्वेस्टिगेट करके नेक्स्ट वीक में बिल्कुल सिंह इसके ऊपर करते हैं। और सैयद मोहसिन नकवी साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनके अंडर ये सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, वो भी काफी नाला है, उन्होंने काफी सख्त एक्शन लिया और इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। आप देखेंगे क्या बनता है। नाज़रीन, अगली स्टोरी आपको कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमती तब्दीली के हवाले से तहरीक अदम इस्तेहकाम जो है, तहरीक अदम एतमाद वहाँ पे पेश होनी थी और उसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेफाक भी हो गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ही खत्म हो गई हुई है, वो सारे लोग ज्वाइन कर चुके हुए हैं पीपल्स पार्टी को। जहांगीर खान हमारे नुमाइंदा सूसी हैं, उनके पास ये खबर है। जहांगीर, ये बताइएगा कि मामला बड़ा सादा सा है, अक्सरियत मौजूद है पीपल्स पार्टी के पास, फिर ये डिले क्यों है? हम तो सुन रहे थे, वैसे तो हसन ने कह दिया था कि 5 के बाद ही सारे मामला तय होंगे, लेकिन क्या वजह बन रही है कि इसको ऐसे इस सारे मामले को लटकाया जा रहा है? खावर साहब बहुत शुक्रिया। असल में इशू जो है वो ये है कि पीपल्स पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी है आज़ाद कश्मीर की, उसमें ग्रुपिंग बहुत ज्यादा है। 3 बड़े जो धड़े हैं वो सामने आए हैं। सरदार याकूब खान का ग्रुप है एक, उसके अलावा चौधरी लतीफ अकबर का है जो स्पीकर हैं कानून साज असम्बली के, और तीसरा ग्रुप जो है वो चौधरी यासीन का है जो सदर हैं पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के। और तीनों ग्रुप्स के जो कैंडिडेट हैं वो अपने उम्मीदवार की हिमायत से दस्तबरदारी से वो मुसलसल इनकारी हैं। आज भी पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी की 6ठी मुलाकात थी क़यादत के साथ। जरदारी हाउस में काफी तवील नशिस्त हुई जिसमें तमाम तर मामला पर गौर किया गया, लेकिन वो नशिस्त भी बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे इख्तिताम पजीर हुई। इसके बाद अब जरा ये बता रहे हैं कि ये फैसला किया है पीपल्स पार्टी की क़यादत में कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का जो नाम है वो खुद क़यादत फाइनल करेगी और जिसका बाज़ाब्ता ऐलान जो है वो मुजफ्फराबाद में होगा। जबकि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जरा ये बता रहे हैं कि वो आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान यानी पीर के रोज तक वो मुजफ्फराबाद में स्पीकर सेक्रेटेरिएट में जमा कराए जाने का इम्कान है, जो पहले से ही तैयार की जा चुकी है, जिसमें मतलूबा तादाद में जो अराकीन आज़ाद कश्मीर असम्बली है उनके दस्तखत भी हासिल कर लिए गए हैं। पहले मरहले में पीपल्स पार्टी के अराकीन थे, उन्होंने दस्तखत किए। उसके बाद फिर नून लीग के कुछ रहनुमाओं की जानिब से जो MLAs हैं उनसे दस्तखत लिए गए हैं और इस वक्त वो तहरीक अदम एतमाद तैयार है। लेकिन कौन कौन से मेन उम्मीदवार हैं? वज़ीर आज़म के वज़ारत उज़्मा के बिलावल साहब कह रहे थे कि कश्मीर के वज़ीर आज़म का ऐलान जो है वो आज़ाद कश्मीर में ही होगा, इस्लामाबाद में नहीं। तो यासीन साहब हैं और दूसरे कौन से हैं जिनका आपस में मैच पड़ा हुआ है? सरदार याकूब खान का नाम जेरे गर्दिश है, उनके साथ साथ चौधरी मोहम्मद यासीन हैं जो सदर हैं पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के, जबकि तीसरे जो कैंडिडेट हैं वो चौधरी लतीफ अकबर हैं जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सबसे सीनियर कारकुन रहनुमा के तौर पर उनको जाना जाता है। चौधरी मोहम्मद यासीन का ताल्लुक मीरपुर डिवीजन से है। जो एक बड़ा एतराज उन पर है वो ये है कि मीरपुर डिवीजन से सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी भी हैं, तो एक ही वक्त में दोनों जो ओहदे हैं वो अगर एक ही डिवीजन में दिए जाएंगे तो उससे जो पार्टी कारकुनान है। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान साहब सारी तफसीलात शेयर करने के लिए। नाजरीन, ये डिफरेंट मसाइल आप देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये जो ग्रुपिंग है उसकी बुनियादी एक वजह है। वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, वर्ड ओवर जो ज़ाहिर है उसके लिए टाइम लगता है, जमहूरियत जो इवॉल्व करती है, पार्टीज इवॉल्व करती हैं, तो फिर वहाँ पे मेरिट होता है पार्टी के अंदर। ज़ाहिर है पार्टी जो जिसको सपोर्ट करती है, पार्टी के अंदर वोटिंग होती है कि कौन होना चाहिए। चूंकि पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो तो ज़ाहिर है ताहियात फैसला करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला करना है तो जाहिर है ऊपर जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने करना है। अब जाहिर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो कायद बैठे हुए जेल में, तो फैसले खबर ले लें। नवाब शेर वसीर साहब ने टेक्निकली पार्टी छोड़ दी है जी, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। कहाँ से? जो फैसलाबाद था जड़ावाला वाला, लास्ट टाइम तलाल से टिकट लेकर उनको दिया था ना। अच्छा। तो अब वो उनके तलाल के भाई को मिल गया टिकट, तो वहां से अब वो जा रहे हैं और वो आजकल कोशिश कर रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी के पिछले जो उम्मीदवार थे उनकी हमायत देने के लिए गवर्नर साहब को पंजाब को उन्होंने अप्रोच किया हुआ है। चल देखते हैं, स्टोरी को भी नाज़रीन फॉलो करें।